ये शुक्र दंत, इन मलेच्छों का इलाज, इन विधर्मियों का इलाज, इन जिहादियों का इलाज। इनके दिमाग में ये घुसा हुआ ना कि यार दुआबी सूअर के दांत को प्रमोट कर रहा है। इधर देखो गधो, बेवकूफो, पीछे देखो। पंचमुखी हनुमान सबसे ज्यादा संकट हरने के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं रूप है। सबसे बड़ा सबसे संकट बड़ा। तो इस टाइम जिहादी है। और मैं चाहता हूँ कि हिंदू सिख एक मंच पे आए। बिल्कुल 800 साल हिंदू सिख ने टिका के मार खाई है। और खाई किससे है? ये ईसाइयों से, ईसाइयों से और मुगलों से। और सिख और हिंदू 800 साल मार खाने के बाद आज इनके साथ विधर्मियों के साथ हमारा भाईचारा। भाई शुक्रदंत ने तबाही मचा रखी है। हर जगह शुक्रदंत की डिमांड है और मलेच्छों की ऐसी की तैसी हो रखी है। ये शुक्रदंत, इन मलेच्छों का इलाज, इन विधर्मियों का इलाज, इन जिहादियों का इलाज। और मैं जब शुक्रदंत की बात करता हूँ तो कई सवाल पूछते हैं, भाई सूअर हम क्यों पाल लेंगे, हम सूअर की मूर्ति क्यों लगाएंगे? भाई हिंदुओं के अवतार हैं। मुझे सिख होने के बाद हिंदुओं के अवतारों के बारे में पता है। और तुम यार गधे हो, तुम्हें अपने अवतारों के बारे में भी पता। और जिन जिन के दिमाग में ये घुसा हुआ ना कि यार दुआबी सूअर के दांत को प्रमोट कर रहा है। इधर देखो गधो, बेवकूफो, पीछे देखो। पंचमुखी अवतार जी ये हैं हनुमान जी। और हनुमान जी ने रावण का वध जब किया है पाताल लोक में जाके, तो 5 शक्तियां इस तरफ हैं हैग्रीव जी, फिर हैं जिनकी मैंने व्याख्या करी थी नरसिंह अवतार। हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हर मारया। हरनाकश दुष्ट किसने मारा था? नरसिंह अवतार जी ने। गुरबाणी में इनका जिक्र आता है। फिर हनुमान जी खुद तो है ही हैं। हनुमान जी के बाद अगले जो हैं वो हैं गरुड़ जी। और सबसे लास्ट में वो देखोगे वही वाला दांत जो मैंने पहन रखा है, वो है वराह अवतार जी। इन मलेच्छों का काल। हम जा रहे थे चंडीगढ़ वापस और रास्ते में दर्शन हुए तो रुके, मैंने कहा दर्शन करवाएं और लोगों को पता लगे थोड़ा। पहले तो देखो, इधर से शुरू कर लो, वो हैं वराह अवतार जी पहले नंबर पे, यही वाला दांत। हनुमान जी का 5वां मुख। फिर हैं गरुड़ जी, हनुमान जी का 4था मुख। सेंटर में हनुमान जी खुद, और उसके बाद नरसिंह जी। अच्छा, इसके बारे में पहले तो ये कॉलेज के अंदर मूर्ति लगी हुई है और इतनी बड़ी। मैं मेन रोड से जा रहा था और मैंने देखा, मैं कहा यार दर्शन करें, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में ना तो मूर्तियां हैं ना कथा है, और ना ही हिंदुओं को इस बारे में जानकारी है। पंचमुखी हनुमान सबसे ज्यादा संकट हरने के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं रूप है। सबसे बड़ा संकट तो इस टाइम जिहादी है। सबसे बड़ा संकट तो इस टाइम मलेच्छ है। यह सत्यता है। सबसे बड़ा संकट तो इस टाइम लव जिहाद है। लव जिहाद सबसे। तो इस संकट को जो अगर हरने की बात आए तो फिर तो इसमें है ना कि हमारे हिंदू लोग जैसा ना कि बहके हुए रहते हैं ज्यादातर। कि मतलब कि अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने का उनमें रुचि बन रही है। या मतलब ऐसा भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा तो यही है ना मेन चीज। मैं ना अपने देखो, मैं हूं तो सिख, पर मैं चाहता हूं कि हिंदू सिख एक मंच पे आए। एक ही है। देखो हमने 800 साल जुत्ती खाई है। 800 साल हिंदू सिख ने टिका के मार खाई है। और खाई किससे है? ये ईसाइयों से और मुगलों से। और ये मार खाने वाले कौन है? आप हिंदू और मैं सिख। बिल्कुल। जब भी जरूरत पड़े तब सिख और हिंदू ही तो खड़े हुए सबसे आगे। और सिख और हिंदू 800 साल मार खाने के बाद आज इनके साथ विधर्मियों के साथ हमारा भाईचारा हो ही नहीं सकता ना। 800 साल जूता बजा हो जिसके सर पे, जिसकी पुश्तों पे जूता बजा हो, वो आज इनके साथ भाई हमारा भाईचारा है। हम गुरुद्वारों में ईद पढ़ा रहे हैं, गुरुद्वारों में नमाजें पढ़ा रहे हैं, हिंदू बच्चे इनकी इफ्तारियां में जा रहे हैं। तो मेरा तो जी इस टाइम सबसे विनती है, मैं सबको ये समझा रहा हूँ कि ये शुक्रदंत जो है वराह जी का अवतार, और वराह अवतार जी के साथ 5मुखी हनुमान जी अगर हो गए विधर्मी इतना चिल्ला रहे हैं ना कि दुआबी ये क्या सिखा रहा है तू तो ये मेरी सुपारियां तक चली गई। इतनी बात करने के ऊपर मेरी सुपारियां तक चली गई, पता नहीं कौन कौन से नहीं इनके पास सुपारी ज्यादा है, इनके सुपारी कुछ नहीं काम करती इनके आगे। तो आओ थोड़ा नजदीक आओ, दर्शन करते हैं। आओ पंडित जी। क्या बात है, ये तो बहुत विराट स्वरूप है। वाह जी वाह 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 वाह, धन हो गए। हमारे वाले जो है ना, हमारे वाले जो आधे इस्लामी हो गए, मैं इनको सिखलामी बोलता हूँ, जो गुरुद्वारों में नमाजें पढ़ा रहे हैं, इनको गुरबाणी से लेना देना नहीं है। इनको गुरबाणी में आए अवतारों के नाम से लेना देना नहीं है।
मुझे कहेंगे कि वो जितने भी नाम लिए हैं गुरबाणी में, चाहे वो राम के हैं, हाँ। कृष्ण जी के हैं, नारायण जी के नाम हैं, सारे नाम जितने भी लिए हैं, मुझे कहेंगे वो अकाल पुरख के लिए लिए हैं, और अल्लाह भी अकाल पुरख का रूप है। मैं कहा भैया ये तुम अपनी तरफ से बोल रहे हो ना, तुम जाके किसी मदरसे में किसी मुसलमान के साथ, किसी इमाम के साथ उसको बोलो अल्लाह ही राम है, अल्लाह ही कृष्ण है, हाँ, नहीं बोलेगा, अल्लाह ही नारायण है, ये कह के देखो किसी मस्जिद में जाके, नहीं बोलेगा, टुकड़े कर देंगे वो। हाँ। और हमारे वाले इतने नालायक हैं, बहुत ज्यादा, इनको अक्ल नहीं आती। अभी पीछे मैंने एक व्याख्या करी थी, जो हम शाम को रहराज साहब का पाठ करते हैं, अभी संध्या टाइम गुरुद्वारों में पाठ होता है, उसकी शुरुआत जब होती है पहला श्लोक पढ़ा जाता है, हर जुग जुग भगत उपाया, हर जी ने जुगो जुग भक्तों की उपासना करी है, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया, पैज मतलब उनकी इज्जत रखी है, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकश दुष्ट हर मारया, हर नाकश दुष्ट हर जी ने मारा है, प्रहलाद तराया। अब प्रहलाद किसने तराया? नरसिंह जी ने तराया है ना। अब वो वहां लिखा है, पता क्या कहेंगे, नहीं राम जी का अवतार तो बाद में हुआ, प्रहलाद जी पहले हुए हैं, तो राम राजे कैसे हो गया? अब इन गधों को मैं एक बात बताता हूँ, इस साइड जो है, इस साइड सेकंड नंबर पे ये है गरुड़ जी। कृष्ण महाराज उस टाइम कृष्ण महाराज का युग चल रहा है, कृष्ण महाराज जी की लीला थी, उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा करी कि जाओ हनुमान जी फलां पर्वत पे बैठे हैं, उनको लेके आओ। तो गरुड़ जी गए, जाके हनुमान जी को विनती करी कि आपको श्री कृष्ण जी महाराज ने बुलाया है। कहते जी मैं नहीं जानता कौन है कृष्ण, मैं तो अपने प्रभु राम का भगत हूँ, राम को ही जानता और मैं राम को जानता हूँ, मेरी तपस्या में विघ्न मत डाले। तो जी गरुड़ जी वापस गए, जाके कहते जी कृष्ण जी महाराज को, कहते भाई वो तो आ नहीं रहे, उन्होंने तो मना कर दिया। कहते आपने जाके क्या बोला था? कहते जी मैंने जाके बोला कि कृष्ण जी ने बुलाया। अरे भाई राम जी बोलना था, राम जी बोला, यही तो गड़बड़ कर दिया, यही तो गड़बड़ करी है। अब जाओ वापस राम जी बोलो। अब वो गरुड़ जी फिर गए जाके विनती करी कि जी प्रभु श्री राम जी ने बुलाया। अरे प्रभु श्री राम ने बुलाया, हनुमान जी गदगद हो गए, कहते आप पहुंचो मैं आया। अब गरुड़ जी को ना अभिमान था कि मेरे से तेज दुनिया में कोई नहीं है। गरुड़ जी को कहा कि आप चलो मैं आ रहा हूँ। अब गरुड़ जी चले और फुल स्पीड में, रॉकेट की स्पीड में, सुपरसोनिक आज की सबसे ज्यादा स्पीड में चले होंगे वो। अब जब वहां पहुंचे तो कृष्ण जी महाराज के दरबार के प्रहरी हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी दरवाजे पे नहीं है। गरुड़ जी कह रहे सुदर्शन जी कहाँ गए, वो तो अपनी ड्यूटी छोड़ते नहीं है। अंदर गए तो देखा वहां पे हनुमान जी खड़े हैं। तो उनका गरुड़ टूट गया। बोले प्रभु जी, गरुड़ जी, कहते भाई आ गए, ये तो आपने विनती करी आ गए। कहते जी मैं तो पूर्ण वेग से आया हूँ। कहते जी ये हनुमान जी है, वेग तो इनका है, आप कौन हो? अच्छा कहते जी वो तो ठीक है, अब दरवाजे पे सुदर्शन जी थे। अब सुदर्शन जी कौन है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन जी कौन है? जब पौंड्रिक कृष्ण, उसने कृष्ण महाराज का रूप धरा और पूरी माया बिखेरी, जब अंत में कृष्ण जी महाराज ने उसको सुदर्शन सौंप दिया कि ले पकड़। अब उसने सुदर्शन जब धारण करा पौंड्रिक ने, उस सुदर्शन में 7 ब्रह्मांड का भार था और वो पौंड्रिक उसके नीचे, सुदर्शन के नीचे दब के मरा, कुचल के मरा, दब के भार से मरा। अब कृष्ण जी महाराज कहते जी हनुमान जी सुदर्शन कहाँ है? वो मुख में धारण करके खड़े थे। जो सुदर्शन चक्र 7 ब्रह्मांड का भार लेके खड़ा, उसको भी अभिमान था ना कि मेरे से बड़ा हथियार कोई नहीं है। तो वो सुदर्शन जी बाहर निकलते हैं। कहते हैं शुक्र है महाराज आपने बचा दिया, ये तो निकल गए थे मुझे सूरज समझ के। हमारे वाले गधे यानी कि सिकलामी, वो ये कह रहे हैं कि हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा यार राम राजे। प्रहलाद जी के समय राम तो थे नहीं। अब कृष्ण जी महाराज के दरबार में हनुमान जी खड़े हैं, और हनुमान जी इसलिए आए क्योंकि गरुड़ जी ने जाके कहा कि प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। और वहां पे उन्होंने जब बात करी है कि प्रभु जी आपके तो दर्शन हो गए, माता सीता के दर्शन, तो वहां पे रुक्मणी जी बैठे हैं, माता सीता जी के दर्शन हुए। अब गुरबाणी कहती है वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। मेरे प्रभु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं मेरे प्रभु, उनमें जितनी भी गाथाएं हैं, एक है वाहिगुरु 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 वाहे जियो, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कहत, माँ जसोद जिसे दही पात खवाए जी। माँ जसोद जिसको दही पात खवाती है। अब माता जसोद किसकी है?
अब ये अगर मैं हिंदू पुराण, हिंदू स्मृतियां, हिंदू कथाएं, इनको सबको निरस्त कर दूं, जो हमारे कर रहे हैं, इनको सबको निरस्त करने के बाद मैं ये कहां से ढूंढूंगा कि यशोदा जी का नंदलाल कौन है, यशोदा जी का बेटा कौन है जिसको वो दही भात खिलाते हैं। तो दरबार में पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आई, जाको दुख हरियो कर नाम है, अपनी पैज बढ़ाई। अब पांचाली कौन है, कौन सा राज दरबार था और उसको कैसे सुधाई और उसकी कैसे पैज बढ़ाई, ये तो महाभारत बताएगा। महाभारत बताएगा बिल्कुल, जब उसको गीता में महाभारत में जाएंगे तो वो सारा उसका सारा होगा। और हमारे वाले इतने मूर्ख हैं कि इस सब से बाहर होके वो जाके वहां नमाजें पढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ों को कुछ तकलीफ भी हुई होगी, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तकलीफ होएगी तभी तो चिल्लाओगे, और चिल्ला रहे हो इसका मतलब है कि ऑपरेशन हो रहा है सक्सेसफुल, बिल्कुल परतें उधड़ रही हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल है। इनके चिल्लाने का मतलब ये है। हाँ, चिल्लाने भाई वो जान रहे, समझ रहे हैं ना। और आज का ऑपरेशन वरा अवतार जी के पास खड़ा हूं, साथ में गरुड़ जी भी हैं, हनुमान जी पंचमुखी भी हैं, अब फिर कह दो आरएसएस का एजेंट। आज जब कुछ नहीं होगा तो आरएसएस का एजेंट। जय श्री राम, जय श्री हर हर महादेव, महादेव, बड़े सोनिहाल, सत श्री अकाल। मलेच्छों को बहुत तकलीफ होती है इस चीज से। ये तो भाई जी, अपनी बच्चियों को बचाना है, शुक्र दंत वराह जी का दंत जो है अपनी बच्चियों के गले में डाल लो। मलेच्छों से अपनी बच्चियों को बचाना है तो ये गले में डाल लोगे, एक तो हनुमान जी का पैरा हो जाएगा, सारे दुख दलिद्र कटेंगे। बिल्कुल। अपने घरों के बाहर ये वाली मूर्ति, दांत मेरे से मंगाओ, वराह जी के दांत की जगह ओरिजिनल दांत लगाओ। मलेच्छ आपके घर के द्वार को लांग ही नहीं सकता, उसके नीचे से आना पड़ेगा। तो बस मेरा मकसद यही था। बड़ी मुझे किसी ने बताया था गुजरात में कोई मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी का। गुजरात कहाँ पे? मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी ने बताया था, मैं ढूंढ रहा हूँ। बिलासपुर में है पंचमुखी हनुमान, बड़ा कोई कहते हैं कि वहां से मूर्तियां मिलती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं वहां जाऊंगा, और बड़ी कृपा हुई कि मुझे चंडीगढ़ के रास्ते में दर्शन हो गए। और मैं मूर्तिकारों को भी ये विनती करूंगा कि वराह अवतार जी की और पंचमुखी मूर्तियां जो हैं इनको लेके आओ, मार्केट में लेके आओ, ताकि ये हिंदू भाई जो हैं उनके घरों तक पहुंचे और विराजमान हो। उधर गणेश जी बैठे ने, द्वारपाल गणेश जी ने, द्वारपाल ਜਿਹੜੇ गणेश जी ने ਇੱਥੇ वराह अवतार जी बैठे ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। और ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ गणेश जी बैठे ਨੇ द्वारपाल, ਇੱਥੇ द्वारपाल ਤੁਹਾਡੇ वराह अवतार जी बैठे ਹੋਣ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, और बैठे ਹੋਣ ओरिजिनल शुक्रदंत ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਗਏ, ओरिजिनल शुक्रदंत ਹੋਵੇ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, वराह अवतार जी द्वारपाल बैठे ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘ ਜੂ? क्यों पंडित जी? बिल्कुल। रामबाण इलाज, रामबाण इलाज। क्या बात है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगली नस्लें बच जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं समझ में आए तो अभी हम आ रहे हैं बिलासपुर से, वो जो बेधर्मी हमारी बच्ची ले गया, बड़े दिन से लगा हुआ है उस चीज में, अगर उसके गले में शुक्रदंत होता तो नजदीक ही नहीं आता, हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता, हाथ ही नहीं लगाता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जिनके ऊपर इनका विधर्मियों का जादू टोना चला हुआ है, जो लड़कियां हमारी जो हैं इनके काबू में हैं, शुक्रदंत लो, पानी में घोलो, लड़कियों को पिला दो, बिल्कुल सारा दाना बाना टूट जाएगा। तो ये आप भी, जो हमारी बच्चियां हैं ना, उनको आप भी शिक्षित करो इसके बारे में। और ये हमारे पास जो आते हैं हम उनको तो शिक्षित करते हैं कि अपने धर्म में अड़िग रहो, अपना धर्म सबसे महान है जी, अपने धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है जी। और हिंदू सिख को एक मंच पे आना पड़ेगा, एक मंच में, एक दूसरे को गाली देने की बजाय हिंदू सिख हमारा पवित्रता का धर्म है, हमारे में कोई गंदगी नहीं है, हमारे धर्म सबसे अच्छे पवित्र हैं। एक बात मैं ऐड करता हूँ, गुरु साहब ने कहा 4 वर्ण एक वर्ण कराऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब पांचवा वर्ण अब मेरे पास, मैं एज अ सिख मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा हूँ, सारे लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, ब्राह्मण का फर्ज मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे पास शस्त्र है, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का वर्ण भी मेरे पास आ गया। उसके बाद गुरु साहब ने मोदी खाने में 13 करके व्यापार भी सिखा दिया कि व्यापार ऐसा होना चाहिए, तो वैश्य का धर्म भी मेरे पास आ गया। उसके बाद कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको,
किरत करो, नाम जपो, वंड छको। उसके बाद जो सेवा है, सेवा भाव, सेवा भाव, बड़े से बड़ा मिनिस्टर गुरुद्वारे में आके जूते चप्पलें साफ कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े से बड़ा मिनिस्टर आके गुरुद्वारे में जूठे बर्तन साफ कर रहा है। सब कर रहा है। हमें सारा कुछ ही दे दिया। पांचवा वर्ण मैं अगर कह दूं